Welcome, my dear students, to another session on time, speed, and distance. And in this session, we will be doing some different kind of questions based on time, speed, and distance. Some questions are based on deer and tiger. ठीक है कि number of steps traveled by them when they are catching up, or a bird is following a train or something like that. तो चलो start करते हैं session को. And if you've not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to it as well as press the bell icon. So first question of the session. The question is saying a dog takes 5 steps in a second while a cat can take 4 steps in a second. And ratio of distances covered in a step by dog and cat is 7:5. So time taken by cat to cover the distance covered by dog in 1 minute क्या होगा? And any such question जहाँ पे कि हमें comparison given है किन्हीं दो animals का, ठीक है, dog is taking 5 steps in a second while the cat is taking 4 steps in a second. किसी भी ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जो स्टेप्स में हमें वैल्यूज गिवन है और हमें डेफिनेटली नहीं पता है कि एक स्टेप का लेंथ क्या है, डॉग का स्टेप का लेंथ क्या है, कैट के स्टेप का लेंथ क्या है, दोनों डिफरेंट भी होंगे, तो यहाँ पे मीटर्स में वैल्यूज हमें नहीं गिवन है, हमें वैल्यूज को स्टेप्स में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टेप्स में ही काउंट करना पड़ेगा. ओके, तो द क्वेश्चन इज गिविंग स्पीड का वैल्यूज फॉर डॉग एंड कैट, बट जो स्पीड है ये क्या है, स्टेप्स पर सेकेंड है. Speed is a step per second, and for dog this value is 5 and for cat this value is 4. Apart from that, it is also mentioning that ratio of distances covered in a step by dog and cat is 7:5. तो 7:5 का रेशियो है रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड इन वन सिंगल स्टेप. नंबर ऑफ स्टेप्स में तो स्पीड हमें गिवन था और एक स्टेप का लेंथ भी गिवन है, 7 और 5 हो गया. अब चाहे तो तुम इसको 7 और 5 को कोई वैल्यू मान सकते हो, 7 मीटर्स मान लो, 5 मीटर्स मान लो, ठीक है. रेशियो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अल्टीमेटली. तो रेशियो हमारा है, स्पीड का रेशियो है 5:4 इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स पर सेकेंड, और एक स्टेप की लेंथ हमें गिवन है, यानी कि डिस्टेंस पर स्टेप, दैट वैल्यू इज ऑल्सो गिवन, और उसका रेशियो आ रहा है 7:5 का. ओके, तो अगर मान ले 7 मीटर्स चल रहा है डॉग वन स्टेप में एंड कैट 5 मीटर्स चल रही है, तो मीटर पर सेकंड में हमें स्पीड मिल जाएगा. या डिस्टेंस की यूनिट्स पर सेकंड में, मीटर में ना समझो, फीट में समझ लो, ठीक है, फीट में समझ लो, बट डिस्टेंस की यूनिट्स पर सेकंड में हमें स्पीड मिल जाएगा. क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्पीड इन स्टेप पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस पर स्टेप, तो दैट विल बी 5 × 7 यानी कि 35 इन केस ऑफ डॉग एंड 4 × 5 20 इन केस ऑफ कैट. तो यहाँ पे हमारा स्पीड का रेशियो क्या आ गया, स्पीड इज इन मीटर पर सेकंड नाउ, फीट पर सेकंड एक्चुअली में, बिकॉज हमने फीट में माना है, तो फीट पर सेकंड में वैल्यू आ गया हमारा 35:20, यानी कि रेशियो आ गया हमारा 7:4 का. क्या ये प्रॉब्लम का कुछ भी है इसमें, क्लियर है? 7:4 का रेशियो आ गया हमारा स्पीड का. और क्वेश्चन ये पूछा है टाइम टेकन बाय कैट टू कवर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग इन 1 मिनट. 1 मिनट में डॉग जितना डिस्टेंस कवर करता है वही सेम डिस्टेंस कवर करने में कैट को कितना टाइम लगेगा. ओके, तो 7:4 का रेशियो आ रहा है, तो अगर 7 मिनट्स डिस्टेंस कवर करता है डॉग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर 7 मिनट्स कवर करता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, दैट विल बी 7 × 60. 7 × 60 हो जाएगा. तुम चाहे तो 7 × 60 लोग ले लो, चाहे 35 और 20 को स्पीड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अल्टीमेटली हमारा जो आंसर है वो रेशियो से रिलेटेड है, दैट इज वाई हम कुछ भी मान सकते हैं. 35 और 20 मानेंगे तो भी चलेगा, स्पीड की वैल्यूज को 7 और 4 मानेंगे तो भी चलेगा. तो हमने मान लिया 7 और 4 है, तो 7 स्पीड है डॉग का मीटर पर सेकंड में, फीट पर सेकंड में, और टाइम टेकन है 1 मिनट का, तो 7 × 60 डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा. तो कैट को टाइम कितना लगने वाला है, डिस्टेंस है 7 × 60 और कैट की स्पीड है 4, तो 7 × 60 डिवाइड बाई 4, तो 7 × 15, तो आंसर विल बी 105 सेकेंड्स. 105 सेकेंड्स, ऑप्शन सी. क्या है पार्ट क्लियर है? ठीक है. इसी बात को ऐसे भी सोच सकते हो कि डिस्टेंस सेम कवर करना है, कैट ऑल्सो हैज टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो अगर डिस्टेंस हमारा सेम है तो क्लियर टाइम एंड स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और स्पीड का रेशियो हमें पता है 7:4 है, तो टाइम का रेशियो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, यानी 4:7 होगा. और डॉग के लिए टाइम की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1 मिनट, यानी कि 4 यूनिट्स हमारा बराबर है 60 सेकंड्स के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 15 सेकंड्स के, तो 7 यूनिट्स हो जाएगा 7 × 15 विच इज 105 सेकंड्स. तो और आंसर शुड बी 105 सेकंड्स. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A deer sees a tiger 100 meters away and starts running away from it at the speed of 15 meters per second.
द टाइगर सीज द डियर 5 seconds लेटर एंड परस्यूज इट एट द स्पीड ऑफ 40 meters per second आफ्टर रनिंग फॉर व्हाट डिस्टेंस विल द टाइगर कैच द डियर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर नहीं लग रहा है चोर एंड पुलिस वाला क्वेश्चन के जरा जैसा नहीं लग रहा है, इजंट इट सो? तो पुलिसमैन एंड थीफ से सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि डियर सीज द टाइगर 100 meters अवे, दिस इज डियर, दिस इज टाइगर and the distance between them was 100 meters initially. So deer starts running away from tiger at the speed of 15 meters per second. And after 5 seconds, 5 seconds later, tiger sees the deer. तो 5 seconds में तो डियर अकेले दौड़ा है, टाइगर नहीं दौड़ा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा 5 seconds में? 5 into 15, 75 meters एडिशनली ट्रैवल कर लिया होगा, ठीक है। सो नाउ द डियर इज एट दिस प्लेस एंड डियर इज रनिंग इन दिस डायरेक्शन। So now tiger starts pursuing it at the speed of 40 meters per second. डियर की स्पीड है 15 meters per second और टाइगर की स्पीड क्या है? That is 40 meters per second. यहां तक बात समझ में आती है? टाइगर इस पोजीशन पे है और डियर इज इन दिस पोजीशन। नाउ समवेयर डाउन द लाइन टाइगर विल कैच अप द डियर, isn't it so? Somewhere down the line tiger will definitely catch up the deer. बट जब डियर हमारा इस पोजीशन पे है यहां से यहां तक, there will be some distance that the deer must be traveling. Let us say that distance is equal to d, small d, and tiger will be traveling this distance. और ये distance क्या होगा? This will be small d plus 100 plus 75, so small d plus 175 meters. This will be the distance traveled by tiger. क्या ये पार्ट क्लियर है? और दोनों ही केसेस में क्या चीज कांस्टेंट है? यहाँ पे डिस्टेंस तो डिफरेंट है, स्पीड भी डिफरेंट है, बट टाइम सेम है। जब डियर यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, तो इसके बाद डियर को जो टाइम लग रहा है, अगर वो टाइम t है, तो टाइगर इज ऑल्सो ट्रेवलिंग फॉर टाइम t, isn't it so? तो टाइम सेम है, एंड इफ टाइम इज सेम, अगर टाइम सेम है हमारा, सो इन दैट केस स्पीड और डिस्टेंस दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। स्पीड की वैल्यूज हमें गिवन है टाइगर और डियर के लिए। टाइगर का स्पीड है 40 और डियर का स्पीड है 15, यानी कि स्पीड का रेशियो आ रहा है 8:3 का, स्पीड का रेशियो आ रहा है 8:3 का, और यही सेम रेशियो हमारा डिस्टेंस का भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो डिस्टेंस का रेशियो भी हमारा आ जाएगा 8:3 का। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइगर विल बी 8 यूनिट्स एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डियर विल बी 3 यूनिट्स। और दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? दिस वैल्यू इज द डिफरेंस, दिस डिस्टेंस इज द डिफरेंस, बिकॉज ये डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ टाइगर ने चला है, डियर तो पहले ही चल चुका था। तो अब जब हमने टाइम स्टार्ट किया, हमने टाइम t is equal to 0 कहां से स्टार्ट किया? व्हेन डियर इज इन दिस पोजीशन। आफ्टर दैट difference is 5 units in distance and this 5 units is equal to 175 meters. और क्वेश्चन पूछा है आफ्टर रनिंग फॉर व्हाट डिस्टेंस विल द टाइगर कैच द डियर। तो क्वेश्चन इज आस्किंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइगर आफ्टर रनिंग फॉर व्हाट डिस्टेंस विल द टाइगर कैच द डियर। तो टाइगर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 8 यूनिट्स। अगर 5 यूनिट है 175, तो 1 यूनिट आ जाएगा डेफिनेटली 35 यूनिट्स। 1 यूनिट हमारा 35 मीटर्स के बराबर आ जाएगा, तो 8 यूनिट्स आ जाएगा 8 into 35 विच इज इक्वल टू 280 मीटर्स, 280 meters. That will be our answer. That will be the distance traveled by the tiger. अगर डियर की पूछता तो 3 यूनिट्स होता है, यानी कि 3 यूनिट्स यानी कि 35 into 3 105 मीटर्स होता। क्या बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A tiger is 50 leaps of its own behind a deer. The tiger takes 5 leaps per minute to the deer's 4. If the tiger and the deer cover 8 meters and 5 meters per leap respectively, so what distance in meters will the tiger have run before it catches the deer? So tiger is 50 leaps of its own behind a deer. Okay, so if this is tiger, this is deer, so the distance is 50 leaps of tiger. 50 leaps of tiger, that is the distance. ठीक है, टाइगर टेक्स 5 लीप्स पर मिनट, यानी कि टाइगर की स्पीड गिवन है, और डियर टेक्स 4 लीप्स पर मिनट। तो स्पीड की वैल्यूज हमें गिवन है। टाइगर इज टेकिंग 5 लीप्स पर मिनट और स्पीड हमें गिवन है लीप्स पर मिनट में। टाइगर इज टेकिंग 5 लीप्स पर मिनट एंड डियर इज टेकिंग 4 लीप्स पर मिनट। द क्वेश्चन इज एडिशनली सेइंग दैट टाइगर इज कवरिंग 8 meters इन अ लीप एंड डियर इज कवरिंग 5 meters इन अ लीप। यानी कि हमें लेंथ भी गिवन है, उनका पर स्टेप लेंथ भी गिवन है, पर स्टेप या पर लीप लेंथ भी गिवन है। तो लेंथ कितना है? टाइगर के लिए है 8 meters और डियर के लिए है 5।
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो फॉर टाइगर दैट विल बी 5 into 8, 40 meters per minute. And for deer this will be 4 into 5, 20 meters per minute. And since tiger का 1 leap is equal to 8 meters, और clearly this distance was 50 leaps of tiger, तो distance आ जाएगा 50 into 8, 400 meters. So initial distance between deer and tiger is 400 meters. Okay. And now tiger is running, deer is running, and tiger is also following in the same direction. दोनों same direction में जा रहे हैं. After some time, tiger will be catching up. Okay. And since time will be same in both cases, deer के लिए और tiger के लिए दोनों के लिए time same रहेगा. टाइम सेम है तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के. और स्पीड की वैल्यूज हमारी क्या है, 40 और 20 है. तो अगर 40 और 20 स्पीड की वैल्यूज है, रेशियो आ जाएगा 2:1 का. रेशियो आ गया स्पीड का 2:1 का. और यही सेम रेशियो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस का भी 2:1 का रेशियो आ जाएगा बिटवीन टाइगर एंड डियर. और बीच का डिफरेंस कितना है, दिस इज द डिफरेंस 400 मीटर्स का. तो द डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 400 मीटर्स. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइगर विल बी 2 यूनिट्स, यानी कि 2 into 400 आ जाएगा, which will be equal to 800 meters. अगर क्वेश्चन पूछता है डियर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो दैट विल बी 400 meters. बट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट डिस्टेंस इन मीटर्स विल द टाइगर हैव रन बिफोर इट कैचेस द डियर. सो आंसर विल बी 800 meters. ऑप्शन डी. इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ZET 2021. प्रॉपर्ली क्वेश्चन को रीड करो, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है. ऑन द बैंक ऑफ अ प्रिस्टाइन तुंगा रिवर, अ डियर एंड अ टाइगर आर जॉयफुली प्लेइंग विद ईच अदर. द डियर नोटिसेस दैट इट इज 40 स्टेप्स अवे फ्रॉम द टाइगर एंड स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स इट. बस काम क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है. तो डियर दूर नहीं भाग रहा है, डियर टाइगर की तरफ जा रहा है. ठीक है. एट द सेम टाइम द टाइगर स्टार्ट्स रनिंग अवे फ्रॉम द डियर. बोथ रन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. खेल रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में. तो बोथ रन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. फॉर एवरी 5 steps द डियर टेक्स, द टाइगर टेक्स 6. However, the deer takes only 2 steps to cover the distance that the tiger covers in 3. In how many steps can the deer catch the tiger? Deer कितने steps में टाइगर को कैच कर लेगा? That is what the question is asking. ठीक है. So जब deer ने नोटिस किया है टाइगर को, at that time tiger is 40 steps away. Okay, tiger is 40 steps away. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है that deer has noticed that tiger is 40 steps away. तो जब deer ने नोटिस किया है कि टाइगर 40 steps away है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि टाइगर इज कितना डिस्टेंस है. ये जो 40 स्टेप्स है किसके स्टेप्स होंगे, टाइगर के या फिर डियर के. बिकॉज नोटिस डियर ने किया है तो ये 40 स्टेप्स भी डियर के होंगे. क्या बात समझ में आती है? ठीक है. नोटिस डियर ने किया है तो ये 40 स्टेप्स भी डियर के ही होने वाले हैं. क्या बात समझ में आती है, क्लियर होती है? ठीक है. सो डेफिनेटली डिस्टेंस बिटवीन डियर एंड टाइगर दैट इज 40 स्टेप्स ऑफ डियर. And deer is running towards tiger and tiger is running away. Both run on the same straight line. For every 5 steps the deer takes, the tiger takes 6. यानी कि सेम टाइम में टाइम कितना है ये मैटर नहीं करता, बट स्पीड के लिए अगर हमें रेशियो निकालना है तो सेम टाइम में, अगर वो टाइम 1 सेकंड है तो 1 सेकंड में 5 स्टेप्स डियर चलता है और 6 स्टेप्स चलता है टाइगर. अगर वो टाइम 10 सेकंड है तो 10 सेकंड में 5 स्टेप्स चलता है डियर और 6 स्टेप्स चलता है टाइगर. यानी कि स्पीड का रेशियो हमें मिल जाएगा यहाँ से. और स्पीड का रेशियो इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स पर यूनिट टाइम दैट विल बी 5:6 फॉर डियर एंड टाइगर, क्योंकि डियर चल रहा है 5 स्टेप्स और सेम टाइम में टाइगर इज रनिंग 6 स्टेप्स. तो स्पीड का रेशियो आ रहा है स्टेप्स पर यूनिट टाइम में. ओके. However, the deer takes only 2 steps to cover the distance that the tiger covers in 3 steps. तो अगर डियर का एक स्टेप डी लेंथ का है और टाइगर का एक स्टेप टी लेंथ का है, तो इन दैट केस डियर टेक्स ओनली 2 steps to cover the same distance that is covered by tiger in 3 steps. यानी कि 2 steps of deer are equal to 3 steps of tiger. यानी कि डियर और टाइगर के 1 स्टेप का रेशियो आ जाएगा 3/2. 1 स्टेप का रेशियो आ जाएगा 3/2. और हमें स्टेप्स पर यूनिट टाइम का रेशियो ऑलरेडी गिवन है, तो स्टेप की लेंथ भी देख लेते हैं. 3 है डियर के लिए और 2 आ रहा है टाइगर के लिए. मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्पीड का रेशियो मिल जाएगा फॉर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. और अगर हम मान लें कि 3 मीटर्स डियर का एक स्टेप है और 2 मीटर्स टाइगर का एक स्टेप है, तो हमें मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा एक तरह से.
अगर हम मान लें कि हमारा जो स्पीड पर यूनिट टाइम था इसको सेकंड मान लो, 1 सेकंड मान लो कि 1 सेकंड में 5 स्टेप चलता है डियर और 1 सेकंड में 6 स्टेप चलता है टाइगर, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, बट ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमने 1 सेकंड एज्यूम किया है, ये एक्चुअल कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो स्पीड हमारा आ गया, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मीटर्स पर सेकंड मान लेते हैं या फिर डिस्टेंस पर यूनिट आ गया, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो आगे हमारा 5 × 3 15:12, 15:12 का रेशियो आ गया डियर और टाइगर का स्पीड का। क्या ये बात क्लियर है? ऑल्सो क्योंकि डियर का हमने एक स्टेप माना है 3 यूनिट्स का, तो 14 यूनिट्स का डिफरेंस है इनके बीच में, तो दैट विल बी 14 × 3 यानी 120, और अगर मीटर्स में तो दिस विल बी 120 मीटर्स, डिफरेंस आ जाएगा 120 मीटर्स का। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक, ओके। और जब ये दौड़ रहे हैं एक दूसरे के पीछे तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद में क्या होगा, डियर विल कैच अप द टाइगर, बिकॉज डियर का स्पीड ज्यादा है, डियर अल्टीमेटली कैच अप करेगा। और टाइम क्या होगा, सेम होगा दोनों ही केसेस में, टाइम सेम होगा दोनों के लिए, डियर के लिए और टाइगर के लिए। तो अगर टाइम सेम है, डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और स्पीड का रेशियो आ रहा है 15:12 का, 15:12 का रेशियो आ रहा है, यानी कि 5:4 का रेशियो आ रहा है स्पीड का। तो डिस्टेंस का रेशियो भी आएगा 5:4 का, और डिस्टेंस का डिफरेंस बीच में जो आ रहा है ये कितना है, ये 1 यूनिट का है, ये 1 यूनिट का डिफरेंस है, ओके। अब ये 1 यूनिट चाहे तो 120 लिख लो, और चाहे तो ऐसे समझ लो कि दिस इज 40 स्टेप्स ऑफ ए डियर। तो अगर 1 यूनिट हमारा है 40 स्टेप्स ऑफ ए डियर, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी स्टेप्स कैन डियर कैच द टाइगर, तो डियर के कितने स्टेप्स में डियर विल बी कैचिंग द टाइगर। तो 1 यूनिट हमारा है 40 स्टेप्स ऑफ ए डियर, तो 5 यूनिट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय डियर, so that will be 40 into 5, 200 steps of a deer. Answer will be 200 steps of a deer. Option A. इस क्वेश्चन में एक बात फोकस करने वाली, बिकॉज एक ऑप्शन बी भी गिवन है, टू सॉल्व दिस द लेंथ ऑफ द डियर्स स्टेप मस्ट बी नोन। देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी हमें मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, सेकेंड्स में वैल्यूज नहीं गिवन है, सारी वैल्यूज हमें कंपेरेटिव गिवन है। कंपेरेटिव, डियर का स्टेप, टाइगर का स्टेप, डियर 5 स्टेप चलता है, टाइगर 6 स्टेप चलता है, ठीक है। डियर 2 स्टेप्स की डिस्टेंस कवर करता है, उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइगर 3 स्टेप्स में। सारी चीजें कंपैरिजन बेस्ड है, तो अगर सारी चीजें कंपैरिजन बेस्ड है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी एक जगह पे वैल्यू हमारा मीटर में गिवन होता तो फिर हमें इसको डबल चेक करना पड़ता है कि हम वाकई में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, उस अकॉर्डिंग, बिकॉज तब फिर चीजें डिपेंड कर जाती कि कहीं पे स्टेप्स में गिवन है, कहीं पे मीटर्स में गिवन है, तो पंगा फंस जाता। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, डियर नोटिसेस दैट इट इज 40 स्टेप्स अवे, इसके बजाय लिखा होता डियर नोटिसेस दैट टाइगर इज 200 मीटर्स अवे, बट डियर को मीटर थोड़ी पता है, ठीक है। तो दैट इज वाई ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं लिखा है। बट जस्ट इन केस अगर ऐसा लिखा होता कि देयर इज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्वर, तुम हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो एंड you've noticed that deer is 200 meters away from the tiger, उस केस में प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी स्टेप्स में गिवन है और हमारा इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो मीटर्स में गिवन होता है, तब हम इस क्वेश्चन में आंसर नहीं पता लगा पाते। इन दैट केस द आंसर वुड हैव बीन ऑप्शन बी, दैट टू सॉल्व दिस द लेंथ ऑफ अ डियर स्टेप मस्ट बी नोन। बट वो तब नोन जरूरी होता व्हेन इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन डियर एंड टाइगर वाज गिवन इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स और किलोमीटर्स और व्हाटसोएवर। बट क्योंकि वो भी हमें स्टेप्स में गिवन है, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली सॉल्वेबल एंड आंसर टू दिस इज ऑप्शन ए 200 मीटर्स। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है कि हम इसको इसलिए सॉल्व कर पा रहे हैं बिकॉज हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सारा का सारा वो सबका सब कंपैरिजन में गिवन है। डियर का स्टेप, टाइगर का स्टेप, डियर के स्टेप का लेंथ गिवन है, टाइगर के स्टेप का लेंथ गिवन है, कंपैरिजन गिवन है, उससे हमने लेंथ का रेशियो निकाल लिया, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लिया। तो क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। पहला स्टेप क्या था कि डियर और टाइगर के बीच का डिस्टेंस है 40 स्टेप्स का। सेकेंड स्टेप क्या था, एट द सेम टाइम, ठीक है, बोथ रन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, फॉर एवरी 5 स्टेप द डियर टेक्स द टाइगर टेक्स 6, यानी कि स्पीड का रेशियो हमें मिल गया स्टेप्स पर यूनिट टाइम, और वो रेशियो आ गया 5:6 का, क्योंकि डियर 5 स्टेप्स ले रहा है, उसी सेम टाइम में टाइगर 6 स्टेप ले रहा है, तो 5:6 का रेशियो आ गया। फिर लाइन हमारा कह रहा है दैट डियर टेक्स ओनली 2 स्टेप्स टू कवर द डिस्टेंस दैट द टाइगर कवर्स इन 3, तो 2 स्टेप्स ऑफ डियर आर इक्वल टू 3 स्टेप्स ऑफ अ टाइगर, यानी कि डियर और टाइगर के स्टेप का लेंथ का रेशियो आ गया 3/2 का। तो अगर मैं 3 मीटर्स डिस्टेंस मान लिया डियर के लिए, 2 मीटर्स हो जाएगा टाइगर के लिए, या फिर 3:2 का रेशियो आ गया उनकी लेंथ का, उनके एक स्टेप की लेंथ का। और फिर हमने स्पीड निकाली डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में, दैट विल बी 5 × 3 15 = 6 × 2 12, 15:12 का हमारा रेशियो आ गया स्पीड का। अल्टीमेटली हमें पता है टाइम सेम है, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि एक थीफ और पुलिसमैन वाला क्वेश्चन होता है, चेजिंग वाला क्वेश्चन होता है, बस कॉन्ट्रास्ट ये है यहाँ पे डियर चेज कर रहा है टाइगर को, ठीक है, खेल खेल में डियर चेज कर रहा है टाइगर को।
तो रेशियो हमारा आ गया स्पीड का 5:4 का, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:4 का होगा, बीच का डिफरेंस 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 स्टेप्स ऑफ अ डियर। तो 5 यूनिट डिस्टेंस अगर डियर ट्रेवल करेगा दैट विल बी 200 स्टेप्स ऑफ अ डियर। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर क्वेश्चन उल्टी बात पूछता, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लेता कि टाइगर कितना चला होगा पकड़े जाने से पहले, ये क्वेश्चन पूछ लेता तो चीजें बदल जाती, क्योंकि फिर हम अगर 4 यूनिट की वैल्यू निकालते तो 4 यूनिट हमारा हो जाता 160 स्टेप्स ऑफ अ डियर। है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन पूछता टाइगर के लिए, तो टाइगर के स्टेप्स में हमें कैलकुलेट करना पड़ता, तो ये वैल्यू कितना आता भाई? डियर के 160 स्टेप्स की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, और हमें पता है 2 डियर का स्टेप्स आर इक्वल टू 3 टाइगर का स्टेप्स, यानी कि टाइगर का एक स्टेप कितना है? टाइगर का एक स्टेप कितना है? दैट इज 2/3 ऑफ डियर का स्टेप्स। है कि नहीं? क्या बात कह रहे हैं? तो हम यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? डियर टेक्स ओनली 2 स्टेप्स टू कवर द डिस्टेंस दैट टाइगर कवर्स इन 3 स्टेप्स। बिल्कुल सही बात है। तो डियर टाइगर का रेशियो आ गया 3/2 का, ठीक है, एक स्टेप का, और डियर के 160 स्टेप्स हैं, उल्टा कर रहे हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज डियर का एक स्टेप कितना है? 3/2 टाइम्स द टाइगर का स्टेप है, ठीक है। सो क्लियरली हमें अगर टाइगर के स्टेप्स चाहिए तो डियर का एक स्टेप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से, सो दिस विल बी 160 इंटू 3/2, यानी कि 240 स्टेप्स ऑफ अ टाइगर। क्लियर? ठीक है। और जैसे हमने लेंथ मान लिया था, सबसे आसान तरीका क्या है? तुमने जो लेंथ एज्यूम किया है कि यहाँ पे हमने डियर का एक स्टेप का लेंथ माना था 3 मीटर्स का, 160 स्टेप्स है, 160 इंटू 3 हो जाएगा 480, डिवाइड कर दोगे 2 से 480/2, यानी कि 240 स्टेप्स ऑफ अ टाइगर इक्विवेलेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द ईस्ट एंड ऑफ अ 200 किलोमीटर लॉन्ग ईस्ट वेस्ट ट्रैक at 50 km per hour. At the same time, a bird starts flying in a straight line from the west and along the same track at 60 km per hour. When the train and bird meets, the bird immediately turns around and goes to its starting point. Then again turns around and meets the train. This goes on till the train reaches the bird's origin point. How much total distance has the bird covered? Pause the video and try to solve it. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? There is a train that starts from the east end. Okay. So train is starting from the east end. Let us say this is the train. Starting from the east end of a 200 kilometer long east-west track. So length of the track is 200 kilometers. And at the same time, a bird starts flying in a straight line from the west side. The west side, there is a bird. Okay, there is a bird that starts flying. And train का speed है 50 किलोमीटर पर आवर, and speed of the bird is 60 किलोमीटर पर आवर. And the length of the track is 200 kilometers. When the train and the bird meets, जैसे ही ट्रेन और बर्ड मिलते हैं तो क्या होता है मिलने के बाद? जैसे ही ये मिलते हैं, as soon as they meet, let us say they meet at this point. This is the point. ठीक है, मिलते ही बर्ड स्टार्ट्स फ्लाइंग बैक. अभी तक तो बर्ड जा रहा था फॉरवर्ड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अब ये लौटना शुरू कर देगा, लौट के फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगा और फिर से लौट के आएगा, फिर लेट अस से अब इस पॉइंट पे मिलती है इसको ट्रेन, फिर ये लौटना शुरू कर देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तब तक करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक कि ट्रेन ओरिजिन पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती है, जब तक कि ट्रेन इस पोजीशन पे नहीं पहुंच जाती है, तब तक बर्ड विल कीप ट्रैवलिंग. So how much total distance has the bird covered? Now in any such question you have to focus on the most crucial part. Bird को कब तक ट्रैवल करना है? Bird will be traveling till the train reaches the bird's origin point. अब बर्ड ने कितना ट्रैवल किया है, क्योंकि बर्ड आगे भी जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, और इनफाइनेटली मेनी टाइम्स या बहुत टाइम्स ऐसा ट्रैवल करता रहेगा बर्ड. इजंट इट सो? तो बर्ड का तुम डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. इंस्टेड बर्ड की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए तुम पहले ये कैलकुलेट करो कि ट्रेन कितने टाइम बाद
बर्ड के ओरिजिन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यानी कि ट्रेन कितने टाइम में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ट्रेन का स्पीड हमें गिवन है, टोटल डिस्टेंस गिवन है, टाइम टेकन बाय ट्रेन इन कवरिंग द डिस्टेंस विल बी, टोटल डिस्टेंस इज 200, स्पीड इज 50, यानी कि 4 आवर्स में ट्रेन विल बी कवरिंग दिस डिस्टेंस। और बर्ड भी पूरा का पूरा 4 आवर्स तक ट्रैवल करता रहेगा, तो बर्ड की तुम लेंथ निकाल पाओगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बर्ड दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 आवर्स। तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू स्पीड क्या है बर्ड की 60, तो 4 इंटू 60 यानी कि दिस विल बी 240 किलोमीटर्स। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर तुम इस बेसिक बात को समझ गए कि तुम्हें फोकस बर्ड पे नहीं करना है, तुम्हें फोकस करना है ट्रेन पे, और अगर ट्रेन पे फोकस कर लिया तो बर्ड का तुम्हारा जो कंसर्न है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बर्ड वो सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज टाइम तो सेम है जिसके लिए दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, इजंट इट सो? ठीक है, टाइम दोनों के लिए सेम है, दैट इज वाई हम ट्रेन के लिए इजीली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, बर्ड के लिए कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगा, टाइम लगेगा, कैलकुलेट तो कर सकते हैं बट प्रॉब्लम यह है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और वो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को कभी और के लिए रखते हैं, ये इजी सॉल्यूशन है और यही सॉल्यूशन हमारे काम का है, तो आंसर आ जाएगा 240 किलोमीटर्स, ऑप्शन डी। क्या है, पार्ट क्लियर है? ठीक है, सो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन में डिस्कस किए वो समझ में आएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कभी डाउट हो तो मेक श्योर टू आस्क दैट डाउट, एंड अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।